We want to yesterday. see democracy and the rule of law in Pakistan. The imprisonment of Imran Khan seems to be driven by politics rather than by law. And I say that knowing full well that Imran Khan has made various comments that are inconsistent with American objectives. But our number one objective is democracy everywhere around the world. And if somebody is legitimately elected and disagrees with us on foreign policy issues, we'll just have to deal with that. ये थे अमरीकी कांग्रेस के रुकन ब्रैड शर्मन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाली पाकिस्तानी अमरीकी तंजीमों की जानिब से वाशिंगटन DC के नेशनल प्रेस क्लब में की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे। इस न्यूज़ ब्रीफिंग में मुंतज़मीन ने 26 नवंबर को इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर हुकूमत के क्रैकडाउन को इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम करार दिया। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के इस्तीफ़े, इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के तहत जवाबदेही और हलाक और ज़ख्मी होने वालों के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। तो जितनी वहाँ पर शूटिंग हुई है, जितने लोगों को मारा गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्मी के ऊपर आती है। तो इसलिए लीही लॉ को भी इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसमें उनकी सिक्योरिटी असिस्टेंट जो है वो US से जो है जाती है, और उसके बाद जो वेपन्स यूज़ किए गए हैं वो इनको दिए गए थे वार ऑन टेरर लड़ने के लिए, ना कि अपने इनोसेंट सिविलियंस को शहीद करने के लिए। पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुकी है। ISPR ने एक बयान में मुजाहिरीन के कत्ल के इल्ज़ामात को सोशल मीडिया पर तयशुदा प्रोपेगेंडा करार दिया है। वज़ीर इत्तलात ने एक प्रेस ब्रीफिंग में चैलेंज किया है कि किसी के पास फ़ौज की तरफ से गोली चलाने की एक वीडियो भी है तो सामने लाए। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।